जी, दिस इज़ मी। यू ऑल नो अब्दुल रहमान। तो कंपनी की अगर बात की जाए तो आई हैव जॉइंड कंपनी ऑन 21st ऑफ मार्च वाज माय फर्स्ट डे एंड 18th मार्च 18 मार्च 2023 को मेरा मीटिंग थी जैगम के साथ इनिशियल, तो उसके दौरान यानी कि लगभग कोई 1 साल पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो कम टू द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। टॉपिक थोड़ा सा न्यू था, ठीक है, मेरी भी नो हो नहीं थी इस पे एंड होपफुली आपको भी बस नाम पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन इतनी इन डेप्थ इसकी नो हो नहीं होगी। सो मेरी भी काफ़ी लर्निंग हुई है एंड आई वांट सेम कि आप गाइस की भी सबकी हो। मेन टॉपिक बीएमएस है, साथ हम इसमें थोड़ा सा कवर करेंगे जीपोन को। जीपोन काफ़ी जगहों पे कोट किया है, नाम सुना हुआ है, एक हाइप थी कि जीपोन पता नहीं कौन सी बला है, ठीक है, लेकिन उसको भी कवर कर लिया, दैट्स गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होंगे प्रेजेंटेशन के वो कुछ इस तरीके के, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, देन हम थोड़ा सा देखेंगे बी एम एस बी एस, दोनों सेम चीज़ें हैं, बी एम एस बी एस, इसको कंफ्यूज नहीं करना, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि यह क्या करती है, कंपोनेंट्स क्या है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है सिस्टम में, फीचर्स इसके क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देन जी पोन को मैंने थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश की है बीएमएस के साथ कि जी पोन का क्या रोल है बीएमएस के अंदर। उसके बाद में अगर हम बीएमएस को प्रेजेंटेशन से बाहर आके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इस लोकल मार्केट में, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं कि वी कैन गेट दैट एट द एंड, ब्रांड्स ऑफरिंग बीएमएस, और दैट्स ऑल। इस प्रेजेंटेशन में मैं जरा हाईक्यू टावर को एज अ रेफरेंस मॉडल इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कुछ फायदे कुछ चीज़ों को मैं रिलेट करूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। जी, इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास होती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, अब हर बिल्डिंग में कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। छोटी सी एग्जांपल है, हमारा हाईक्यू टावर में ऑफिस है 13 फ्लोर पे, ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे पैदल ऊपर आना शुरू हो जाएं तो पता नहीं लगेगा, हम सबको लग पता जाएगा, तो एलिवेटर से हम दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जस्ट प्रोवाइड द कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। सेकंड थिंग इज नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इस प्लाजे का भी चल रहा है, बीएमएस को ही हम क्यों करें, ठीक है, कि वाई बीएमएस। तो इसमें कुछ ऐसे है कि हमारे पास बीएमएस में कंट्रोल काफी ज्यादा आ जाता है, लाइक हमारे पास एक ट्रेडिशनल कंट्रोल है जिसमें हमारे पास मैनुअल स्विचिंग है। बीएमएस हमें क्या करता है कि हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल भी आ जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि लाइक सैटरडे था, ठीक है, लेट्स से सैटरडे को हम स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, हम सब घर चले गए हैं, एसी भी चल रहा है, लाइट इन साइड पंखे हर चीज चल रही है, ठीक है। अब मैनुअल में क्या है, एक तो जो हमारे पास है कि हमें कोई बंदा ऑफिस आए आके लाइटें बंद करे, एसी बंद करके फिर जाएगी, क्योंकि अगर संडे की ऑफ है। दूसरा सिस्टम क्या है, अगर हमारे पास ये बीएमएस होता, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंसर इंस्टॉल होने थे, ऑक्यूपेंसी सेंसर लगा हुआ है, उन्होंने डिटेक्ट करना था यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, ठीक है, उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक भी बंद कर सकते थे। सेकंड, अगर ऑटोमेटिक वो नहीं भी करते तो नीचे जो कंट्रोल रूम है, जो सेंट्रलाइज वर्क स्टेशन पे सारा डिस्प्ले है, वहां पे हमारे पास एक्सेस होनी थी कि हम इसको ऑफ कर सकते थे। वो नहीं तो हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम से हमें मैसेज भी आ जाना था कि यार आपका सिस्टम ऐसे चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइट चीजें ऑन है, आपका मेन स्विच ऑन है, तो अगर हमारे पास उसकी मोबाइल एक्सेस है तो हम घर बैठे उसको मोबाइल से भी ऑफ कर सकते थे। तो दिस इज लाइक एप्लीकेशन ऑफ बीएमएस समहाउ। जी, अब बीएमएस किन किन चीज़ों में लाइक प्लग इन होगा, किन किन चीज़ों पे इंस्टॉल होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, डैट मॉनिटर, मॉनिटर तो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, मैनेज भी कर सकता है, एंड ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज क्या है कि इसमें इन फ्यूचर एआई वगैरह के कुछ एल्गोरिदम को ऐसे रिलेट किया जा सकता है कि वो सिस्टम को मजीद बेहतर भी कर सके, बिल्डिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल लाइक लाइटनिंग, लाइटिंग जो भी हमारी लाइटिंग वगैरह इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लाइट्स ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, पावर सिस्टम जो नीचे इनके एलटी जो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेजर कंट्रोल रूम है, इसके अलावा फायर सिस्टम जो भी हमारे स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म, जो वो सारा सिस्टम है वो भी बीएमएस के थ्रू कनेक्टेड होगा। सिक्योरिटी अलार्म्स, ठीक है, सायरन्स वगैरह, इसमें एलिवेटर जो हमारे पास लिफ्ट हैं, जो हमारी कार्गो लिफ्ट हैं, वो सारी भी इससे कनेक्ट होंगी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक अगर बिल्डिंग बन रही है तो इसका 40% ऑफ द लोड जो है वो बीएमएस से कनेक्ट हो सकता है। एज देन दिस, अगर हम लाइटनिंग को भी इसमें शामिल कर लें तो ये 70% तक कंप्लीट इसको कर सकता है, 70% तक लोड हम बीएमएस पे लेके आ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड होता है, ये बेसिकली श्नाइडर इलेक्ट्रिक का बीएमएस का एक स्क्रीनशॉट लगाया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के सेंट्रल पॉइंट पे ये कैसा दिखेगा। एक नीचे हमारे पास रूम होगा जिसपे पूरी बिल्डिंग हमारा हर चीज शो हो रही होगी। करेक्टरिस्टिक्स, बीएमएस की जो यानी कि फंक्शनैलिटी है, जो मेन फंक्शनैलिटी है,
हम बिल्डिंग के जो क्लाइमेट है, ठीक है, लाइक हमारे पास हम सदीक के सेंटर में थे तो वहाँ पे सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम था। हर ऑफिस में एक एक डक्ट आ रही थी। हम आए दिन को कंप्लेन कर रहे होते थे कि आपकी डक्ट नहीं चल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस एंड दैट। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर बीएमएस के थ्रू होती तो वो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हर चीज़ उसको कंट्रोल की जा सकती थी। इसके अलावा लाइटन अप रूम्स ऑन ऑक्यूपेंसी स्केड्यूल। आई ऑलरेडी टोल्ड के कॉरिडोर है, लाइट्स ऑन कर दी हैं, सिर्फ चल ही रही हैं, ठीक है, कोई गुजरा है नहीं गुजरा। इंस्टेड दिस यहाँ पे ऑक्यूपेंसी सेंसर लगे होते हैं। इफ समवन इज वॉकिंग, कोई वहाँ से गुजर है तो जस्ट तब वो लाइट्स ऑन होंगी, एल्स वो लाइट खुद ब खुद ऑफ ही रहेंगी। मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड डिवाइस फेलियर। जो सिस्टम सारा कनेक्ट है बीएमएस के साथ, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस तो मेजर हो रही है, साथ में उसकी फेलियर भी हो रही है। जस्ट लाइक हमारे वॉशरूम का पिछले दिनों प्लम्बिंग का कोई मसला था, वो पानी शानी काफ़ी इकट्ठा हो रहा था, तो वो एक किस्म का वेस्टेज है, लीकेज है। तो वो हम उनको फ़ोन कर रहे हैं जी आ जाएं सही कर दें, वो नो दिस इज़ पाकिस्तान। तो यही अगर हमारे पास बीएमएस पे सिस्टम होता तो उनको पता लग रहा होना था हमारे बताने से पहले कि यहाँ पे इस पॉइंट पे लीकेज हो रही है इस ऑफिस में। देन मोबाइल स्विचिंग एंड यूजेज रिकॉर्ड, ठीक है, मोबाइल स्विचिंग लाइक एक्सेस हर ऑफिस की फ़ोन तक दे सकते हैं, क्योंकि बीएमएस का जैसे एक कंट्रोल रूम है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे सारी इसकी एक्सेस होती है। इसके अलावा माल फंक्शन अलार्म्स टू मेंटेनेंस स्टाफ, कोई आग वगैरह लग जाती है, कोई ऐसे हबी नबी हो जाती है, ठीक है, तो उसका भी सारा कंट्रोल, उसकी भी सारी जो होगी वो मेन पे शो होगी आपको। वन विंडो ओवरव्यू ऑफ एंटायर बिल्डिंग। जस्ट इमेजिन हाईक्यू टावर है, ठीक है, इतने ऑफिस हैं, नीचे एक बंदा बैठा हुआ है, एक उसके पास डेस्कटॉप वर्क स्टेशन लगा हुआ है, 5-6 स्क्रीन लगा दें, तो वो अकेला बंदा बैठ के हर चीज को देख रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा। जो चार्ट्स एंड सजेशंस वो ये सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। देन वी कम, थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकल इस बीएमएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बातें तो बहुत कर ली यार, होगा कैसे लेकिन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फीड लेयर है। फीड लेयर में हमारे पास सेंसर्स लगते हैं, ठीक है, एक्यूटेटर्स हैं। अब सेंसर हमारे पास, हम टेम्परेचर सेंसर्स लगा सकते हैं रूम्स वगैरह में, ठीक है। एज देन दिस हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर्स है। किचन है हमारे पास, लेबॉर्ट्रीज हैं, या कोई इस तरह का इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे हमने ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम ह्यूमिडिटी सेंसर इंस्टॉल कर देंगे। देन प्रेजेंस के लिए डिटेक्ट करने के लिए ऑक्यूपेंसी सेंसर है। एलिवेटर्स की वेयर एंड टेयर को, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास उसके सेंसर हैं। एक्सेस कंट्रोल अगर हमने देनी है बायोमेट्रिक से ही, हमने कार्ड दिखा के एक्सेस अलाउ करनी है, ठीक है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। फायर डिटेक्शन में स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म, वो सारी चीज़ें, अलार्म्स वगैरह हैं। देन प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ठीक है, इसमें हमारे पास फ्लो मीटर्स वगैरह हैं प्लम्बिंग के सिलसिले में। अगर इलेक्ट्रिकल में हमारे पास वोल्टेज और कुछ करंट सेंसर है। इसकी कुछ वर्किंग इस तरीके से कि पहले हमने सारे के सारे सेंसर इंस्टॉल कर देने हैं, जिस जिस पॉइंट पे जिस जिस चीज़ को हमने बीएमएस पे कवर करना है। देन हमारे पास है ऑटोमेशन लेयर लेवल। अब इसमें एक्यूटेटर्स हैं, जो जो हमने पीछे सेंसर इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है, उन सेंसर्स का काम है कि बस उन्होंने उसको सेंस करके कंट्रोलर को भेजना है, कंट्रोलर आगे से सिग्नल देगा एक्यूटेटर्स को कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। एक्यूटेटर्स बेसिकली एक डिवाइस है कि जो परफॉर्म, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, करना या नहीं करना, ऑन ऑफ स्विचिंग टाइप, एक बेसिकली वो डिवाइस है। अब एचवैक में सिस्टम में हमारे पास डैम्पर्स, वॉल्स आ जाते हैं। लाइटिंग हमारे पास फैन कंट्रोल में डिमर्स, रिलेज वगैरह वो आ जाएंगी। सिक्योरिटी में हमारे पास अगर हमने सेंसर इंस्टॉल किया था तो हमारे पास उसके अगेंस्ट लॉक्स वगैरह, सायरन्स हैं। फायर में हमने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था, स्मोक डिटेक्टर वगैरह, तो उसकी जो एक्शन होगा, ठीक है, लाइक वो सेंस करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म करेंगे वो स्प्रिंकलर्स होंगे, हाइड्रेंट्स वगैरह आ जाएंगे। एलिवेटर्स भी हमारे पास जो मोटर्स की ऑपरेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैटर करेगी। लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के हमारे पास शट ऑफ वॉल्व वगैरह, पंप्स और रिमेनिंग सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होंगे। हिरार्की वर्किंग इससे कुछ इस तरीके से होगी कि लाइक ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, सेंसर जो हमने पहले इंस्टॉल किए हुए थे, ठीक है, वो सिग्नल भेजेंगे हमारे कंट्रोलर को, कंट्रोलर डिसाइड करके एक्यूटेटर को बताएगा कि यार ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे रेगुलेट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, दिस एंड दैट। देन ये जो सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये कम्युनिकेशन हो रही होती है वाया प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि नॉर्मली बैकनेट होता है और मोड बस है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज समवट के ये चीज़ आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो जस्ट लाइक मोबाइल में अगर हम किसी को कॉल वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो भी वाया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो रही होती है। जो एफएम रेडियो आता है, स्पेसिफिकली उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो चीज़ें होती हैं। ये दो हमारे पास प्रोटोकॉल ज़्यादा सजेस्टेड है। बैकनेट डेवलप बाय एशरे, ठीक है, एशरे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एयर कंडीशनर इंजीनियर्स, और आईएसओ का हमें पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यस। तो बेसिकली ये डाटा को एक्सचेंज करेगी, ठीक है। बैकनेट ज़्यादा इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि कैट 6 पे भी चल जाता है। मोड बस है सेकंड, डेवलप बाय मॉडिकॉन। मोड बस जो है उसमें थोड़े से फीचर्स की कमी है, लेकिन सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी की वजह से इसका ज़्यादा यूज़ है। सो आई डोंट वांट टू गो मोर इन डेप्थ डिटेल इन दिस। या फीचर्स जरा एक दफा फिर रिवाइव कर लेते हैं। मैन मशीन इंटरफेस इजिली एक्सेसिबल। सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है। यूजर फ्रेंडली डाटा प्रेजेंटेशन, एट द एंड ऑफ द डे, मंथ एंड पे, ईयर एंड पे हमारे पास जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में हर चीज़ का रिकॉर्ड आ जाता है, तो दैट इज इजिली एक्सेसिबल।
अलार्म मैनेजमेंट वी कैन इजीली डू ऑन BMS, डाटा लॉजिंग, ठीक है, जो भी डाटा है वो सारा इसमें स्टोर भी हो रहा है, जो भी स्पेसिफाइड चीज़ें वगैरह है लोकेटेड। और रिपोर्टिंग हमारे पास कस्टमर डाटा सबसेट्स, ऑप्शन टू एक्सपोर्ट डाटा। आपने डे एंड पे कहना जी हमने हर ऑफिस वगैरह को एक रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है, वी विल जस्ट ऐड ईमेल्स, जो भी हम मेथड स्पेसिफाई करें तो सबको रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ खुद ब खुद चले जाया करेगी। एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे इसके हैं एक साइड पे, साथ इसके नुकसानात नुकसानात तो नहीं है लेकिन क्या चीज़ें जो रोकती हैं कि जिसकी वजह से लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते। टाइम मनी को सेव कर रही है, ठीक है, एचवैक के रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं उसका एक अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन है। लाइटिंग कंट्रोल ऑटोमेटिक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को बचा लेती है, जहाँ पे हमने 10 बंदों को हायर करना है कि जो इंडिविजुअली हर चीज़ को मैनुअली ओवरलुक कर रहे होंगे, एक बंदा हम बढ़ाएंगे सिस्टम पे, ठीक है, वो चीज़ों को देख रहा होगा, जो भी मसला वगैरह आता है तो वो अकेला इजीली हैंडल सबको कर सकेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको सबको शेयर हो सकती है। इंक्रीज मोबिलिटी, मोबिलिटी ये वो वाली है, मोबाइल वाली भी हम कह सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है कि सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लाइक एक नॉर्मल बिल्डिंग बना ली है, BMS थोड़ा सा जो सेंसर्स हमने एक्यूएटर्स इंस्टॉल करने हैं और जो सिस्टम भी होगा वो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें एक्सपर्ट बंदा उसको रखना पड़ेगा कि जो चीज़ों को मोनिटर भी कर रहा होगा। दैट्स अ टास्क। इनिशियल कॉस्ट नो डाउट ज़्यादा है, अगर आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं तो इट विल कॉस्ट मोर। ट्रेंड जी जी श्योर श्योर। लास्ट में हमारे पास है ट्रेंड स्टाफ एंड रेगुलर ट्रेनिंग। इसमें भी होता है कि आप अगर लाइक स्नाइडर का इंस्टॉल कर रहे हैं या सिमंस के साथ जा रहे हैं तो उनकी कुछ रेगुलर ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसकी बेस पे आपको डीलरशिप राइट प्रोवाइड करती हैं, तो वो अटेंड वगैरह करनी होती हैं, वो सारे कॉस्ट हैं। जी सर। अच्छा, आपने पीछे कहा है मास्टर स्लेव। जी जी तो मास्टर स्लेव इसमें फिर ऐसा होगा ना, जो स्लेव है वो हर किसी का इंडिविजुअल एग्जैक्टली जो मास्टर जो है वो नीचे बैठा होगा। बिल्कुल, ये जो हमारे पास है मास्टर स्लेव पे अगर हम जाते हैं, या जो BMS कंट्रोलर हमारे पास होगा ना वो मास्टर है हमारे पास। स्लेव जितने भी ऑफिस हैं जहाँ जहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, वो हमने जिस पैच वाइज डिवाइड किया हुआ है। कुड भी जो BMS है ना, इसमें लाइक आप कह लें कि एक्सेस हमारे पास बहुत ज्यादा है, लाइक हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, हमने फ्लोर वाइज डिवाइड करना है, ठीक है, के लिए एक कंट्रोल हमने फ्लोर पे देना है या हमने टोटल पूरी बिल्डिंग अलग देना है, हमने ऑफिस वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जी जी। अब जैसे ना मैं फर्स्ट लेवल की बात करता हूँ, दो होते हैं, एड्रेसेबल, नॉन एड्रेसेबल। एड्रेसेबल में ये पता चल जाता है कि आप किस पॉइंट पे। जी जी। मैं आपके पास ही ये समझाऊं, अगर लेट्स सपोज करो हमारे वॉशरूम में 13 फ्लोर पे है, हमारी यहाँ पे लीकेज हो रही है, नीचे कंट्रोलर में नीचे बंदा बैठा है, उसको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, एग्जैक्ट पता बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो सेंसर हमने लगाए हुए हैं वो हमारी भी नंबरिंग से हमारे पास वो रिकॉर्ड में है, ये नहीं कि हमने 100 सेंसर लगा दिए, हमें नहीं पता किस सेंसर से आ रही है, तो वो कोई हिरार्की या कोई ऐसा हमने वो चीज डिफाइन की होगी कि रेफरेंस नंबर किया होगा। उसमें ये कि वो 13th फ्लोर पे सायरन देगा, 13 को ओपन करेगा, 13 पे 1309 पे वो करेगा, एग्जैक्टली 1309 के भी आ गए, वही वो सिग्नल जाएगा सिंपली एग्जैक्ट लेयर्स होंगी जितने हम वो डिफाइन कर दें, तो वो टोटली हमारे पे हमने उसकी सेटिंग कैसे करनी है। ऑलराइट, थोड़ा सा कवर करते हैं जीपोन को। अब जीपोन क्या है, हमारे पास गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, बेसिकली ये सिर्फ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा हमने सिस्टम इंस्टॉल कर लिया BMS और नेट चला जाए, यानी कि सब कुछ ब्ला ब्ला हो गया, ठीक है, तो जीपोन बेसिकली आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसकी लेयर्स होती हैं, एक OLT होता है, एक ONT होता है। OLT बेसिकली होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है, लाइक BMS कंट्रोलर हमारे पास मेन पड़ा हुआ है या जो जिस बंदे से हम इंटरनेट की सहूलत ले रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे इंस्टॉल होगा OLT, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्क। आगे जितने यूजर प्रीमिसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ONT हो गए, इनके ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। OLT और ONT इतना डिफरेंट नहीं है, वो सिंपल क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे है, और ये ONT हमारे पास क्लाइंट साइड पे है कि जो उसको यूज कर रहे हैं। जीपोन इज जी जी श्योर श्योर, ये वाला टॉपिक है ना, जीपोन में कुछ इस तरीके से लाइक हाइप इतनी बनी हुई थी ना, बेसिकली यू कांट इमेजिन कि जो हमारे पास वाईफाई राउटर घर में लगे होते हैं, यू कैन कॉल हिम दैट एज जीपोन। नहीं, अब उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्या करेगा मेरे लिए? ये आपको अंदर ये करेगा, देखें, ये बेसिकली इंटरनेट की स्पीड को करेगा, गीगाबाइट्स तक लेके जाएगा, और इसको 20 किलोमीटर का पैच होता है जिसको ये कवर करता है। जस्ट लाइक यहाँ से अगर हमने 20 किलोमीटर जीपोन की डिवाइस रखी हुई है तो वो इसको कवर करेगी। मतलब कहने का ये है कि मेरी जितने लोग इस बिल्डिंग में हैं वो सारे जीपोन लगने जीपोन को ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। और आप जीपोन को अगर कोई AW ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, बिल्कुल ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, यानी कि अगर आप कहते हैं कि हमने बहुत हाई फाई पे जाना है, अपने लोकल पे जाना नहीं है, आप AWS से लें, गीगाबाइट्स में GBs में इंटरनेट लें, 2 GB का आप नेट लगवाएं, वो आप जीपोन को दें, जीपोन जितना सिस्टम आपका है वहाँ पे करेगा, ठीक है, सबको इसकी एक्सेस देगा। है ये बेसिकली राउटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
बिल्डिंग में तो फिर ये मस्ट हुआ। बिल्डिंग में बहुत जरूरी है, हमारे पास हर ऑफिस में अगर इंटरनेट का है, लेकिन हर में राउटर में रेडियो लगाया हुआ है। एक्सेस आ रहा है, इसका मतलब ये जीपॉन इन्होंने लगाया हुआ है। नहीं, क्यों लगाया हुआ है? ये नॉर्मल है, ये ये नॉर्मल है। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है। अगर जीपॉन हाँ, लगा होता तो हमें तार मिल रही होती यहाँ पे। तार भी मिल रही होती तो आपके इर्द गिर्द में जितने भी बंदे हैं वो इसको यूज करे होते बगैर। ठीक है। वो कुछ उसमें चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी इनपुट में कितने बाइट्स आपके पास आ रहे हैं। अगर तो एमबीज में आ रहा है वो फिर हमारा ऑफिस यूज़ कर ले तो बड़ी बात है। ठीक है, बाकी सही फ्लोर है। ने कहाँ पे करना है। तो ये है इसकी थोड़ी सी अगर बिलिंग के इशू हो जाते हैं, कोई कहेगा हम तो थे ही नहीं महीना, हमने तो नहीं बिल देना। रिलेटेबल। अब ये देखें अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास है जीपोन ओएलटी। ओएलटी जो हमने ऑप्टिकल लाइन जो है ना, ये जीपोन हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास स्प्लिटर है। स्प्लिटर इज समथिंग लाइक कि हम अगर सीसीटीवी सिस्टम करते हैं तो हम रेफरेंस के बाद पीओई स्विच लगाते हैं और पीओई स्विच लगे डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ये 20 किलोमीटर की रीच जीपोन प्रोवाइड आपको कर रहा है। अगर आपने उससे भी आगे लेके जाए तो फिर आप वहाँ पे स्प्लिटर लगाएंगे। 20 किलोमीटर कैसे कवर कर, मतलब एरिया इससे वाइज, ऑप्टिकल फाइबर से? डिस्टेंस वाइज, जी जी बिल्कुल। ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर से फाइबर से, होगी। जी जी, होगी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। उसके बाद में स्प्लिटर के बाद भी अगर हमें 20 किलोमीटर तक लेके जाना है तो वो आगे जीपोन ओएनटी फिर है। जीपॉन आएगा। वो ओएनटी होगा। ये ओएलटी है क्लाइंट साइड पे, ये हमारे सर्वर साइड पे है। अच्छा, बेसिकली ये जो है उसकी राउटर है ये बेसिकली। हाँ राउटर है राउटर है, ये। लेकिन लेंथ बढ़ा रहा है। 20 किलोमीटर तक आपको इजिली दे रहा है। ठीक है। मतलब आप और कह रहे हैं आप वर्टिकल भी तो ऊपर है, हम वर्टिकल दूसरे जाए पे आप हैं। हॉरिजॉन्टल जाए। ठीक है। और ये लाइक कवर्ड जीबी तक कर सकता है। नॉर्मली हमारा इंटरनेट एमबीज में ही है, जीबी तक हम नहीं यूज करते। तो वो दूसरा तो जो है वो उसको तो कुछ क्लाइम करेगा क्या, वो वीक नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्लेम ऑप्टिकल तो करते फाइबर हैं। पे नहीं आता ना। ऑप्टिकल फाइबर पे अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो आप बहुत दूर तक जा सकते वो हैं। डेफिनेटली बन कैट जाएगा। 6 पे हमें बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी चीज बताइएगा, आपकी आपका मेजर जो मास्टर हमारा ये लग गया जी जी बिल्कुल, क्वालिटी। मास्टर हमारा नीचे बिल्कुल लग गया। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, अब आपकी बिल्डिंग्स हैं, 12 ये बिल्डिंग हो। बिल्डिंग में नहीं होगा अभी। हाँ, बिल्डिंग में हमारे पास जीपन ओएनटी होगा। ये पीछे है। ये बिल्कुल क्लाइंट सर्वर साइड है। ये क्लाइंट साइड पे ये होगा। बिल्डिंग के नीचे हम ओएनटी जाएंगे, जीपन ओएनटी पे जाएंगे। उसके बाद में आगे जिसने जो यूज करना, कंप्यूटर, यानी कि उस मोबाइल, बिल्डिंग का मास्टर वो होगा, आगे स्लेव्स होंगे। आगे स्लेब्स हर होंगे। फ्लोर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट, वो आगे हर फ्लोर फ्लोर पे पे हम नहीं जाएंगे। हर फ्लोर पे हम जाएंगे नहीं। ठीक है। इट डिपेंड, अगर हमने यहाँ से सिंपल राउट्स ही जाएंगे, सिग्नल्स ही जाएंगे आगे। अगर बिल्डिंग के नीचे वायरलेस जाके है। ये आगे वायरलेस होगा, आगे डेफिनेटली वायरलेस होगा। ये तो उसकी मेन फंक्शनलिटी है। मतलब ये मॉल्स में समझ लगती है कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं मॉल्स उनके में समझ लिए। लगती है, डेफिनेटली समझ लगती है। या मॉल्स में ही जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा है। नहीं, लेकिन ऑफिस में मसला ये ना, फिर हर कोई कनेक्ट करेगा इससे। इसमें आप एक चीज देखेंगे, इन्होंने ना इसकी कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा दी होगी जीपॉन की। हाँ, इसलिए अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके लिए इंटरनेट आपको स्पीड भी, डाउनलोडिंग स्पीड दोनों चाहिए होती है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम हर फ्लोर पे एक एक ये दे दें, फाइबर ही हम आगे चलाते हैं। वो कॉस्टली बहुत हो जाता है वो। पीसी के साथ लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है वैसे भी। ठीक है, क्योंकि अब देखें फाइबर ऑप्टिक की भी कुछ कॉस्ट है। ठीक है, आप हर जगह पे उसको लेके जा रहे नहीं, हैं। लेकिन कैट 6 इतना डिस्टेंस भी नहीं ना कवर कर सकती। 20 किलोमीटर में आप हैं, हैं। तो कैसे 90 मीटर तक करती है इजिली हैं। वो भी अच्छी किलोमीटर्स में वाली। नहीं जाती है, अच्छी वाली बिल्कुल। यूजेज इसकी ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे पास हाई स्पीड हमें इंटरनेट चाहिए, स्केलेबिलिटी हो, कि सिस्टम को हमने एक क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल कर दिया जीपन ओएनटी, आगे से आप जितना मर्जी उसको स्केल करते जाए, मोर देन इनफ। फाइबर ऑप्टिक्स नो डाउट रिलायबल है, फास्ट है, बेस्ट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरनेट आपको अच्छी स्पीड का ही चाहिए। गुड फॉर स्मार्ट सिटीज़, बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन दैट इज़ अबाउट 25 ईयर्स आगे है, तो वी शुडंट गो फॉर दैट। या अब डीएमएस तो हमने कर लिया, ज़ुबानी कलामी बड़ी बातें कर ली, देख भी लिया है क्या, इंस्टॉल भी कर दिया ज़ुबानी कलामी। अगर हम इसको वाकई में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम किसके साथ जा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है बीएमएस की कुछ डीलरशिप्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। सीमेंस है, इसका डिजाइगो सीसी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, इसका इको स्ट्रक्चर है और एंड ओवर कंटिन्यूम है। एबीबी है, इसका आई बस के एन एस एक्स, सॉरी, एबीबी एबिलिटी टीएम, और हनीवेल की भी कुछ इसमें है तो इनके साथ हम जा सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स के कौन खरीदेगा पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि इसकी कॉस्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं जस्ट लाइक सुल्तान गोहर साहब, जो कुछ ऐसे हैं कि जिनको अगर पिच किया जा सके तो दे वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, यानी कि उनका माइंड होगा। तो नो डाउट मुस्तकबिल में जितनी भी हाईरेज है, जितने अपार्टमेंट्स, ये जो ट्रेंड है बाहर, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी आने वाले वक्तों में जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेट इज़ ऑल अबाउट अपार्टमेंट्स। और अपार्टमेंट्स में जो जितनी ज़्यादा सहूलियत, जो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा ऐसी चीज़ें, तो डेफिनेटली ही विल विन द रेस। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ये है कि अगर हमने डीलरशिप लेके आनी है तो एक सिंपल डीलरशिप के राइट्स हैं। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, बैटरीज ड्रेनिंग, ठीक है, इसमें कुछ डीलरशिप के राइट्स वगैरह हैं वो चार्ज ये होगा, नहीं चल जाएगा अभी।
मेरे ख्याल आपने क्लिक नहीं किया शायद इसलिए वो नहीं नहीं, इसकी 30% पे मैंने वो टाइमर लगाया हुआ है। जी, फाइनेंशियल सर्विस में बस ये है कि जो डीलरशिप लेके आनी है वो सारी चीज़ें जो वो राइट्स हैं, इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस होंगी कि जो आप अपना स्टाफ ट्रेन करवाएंगे उनके साथ जिसकी आप डीलरशिप लेके आ रहे हैं, वो एक डेफिनेटली कॉस्ट है। श्नाइडर और सीमन की रेपुटेशन ज़रा अच्छी है मार्केट में, सो दे आर मोर कॉस्टली, ज़्यादा पैसे लेते हैं वो, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, सो होप यू गाइस फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे अगर बीएमएस का नाम लेगा तो दो चार बातें आप अपने से कुछ ना कुछ करके दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल।